जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा में रस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं, आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहले बात करेंगे रस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। पहले परिभाषा, उसके बाद इसके प्रकार, इसके अंग, सभी बातों पर डिस्कशन होगा। मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए हैं और एक आप कविता उठा लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक पुस्तक है, बड़ी प्यारी सी कहानी है, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। टीवी है या मोबाइल है, आपने नाटक देखना शुरू कर दिया। मूवी चल रही है, उसका आनंद ले रहे हैं आप। कोई नृत्य चल रहा है, उसके आनंद में मस्त हैं आप। तो इन सब को जब आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके हृदय में कोई ना कोई भाव उत्पन्न हो रहा है। और यही जो उत्पन्न होने वाला भाव है, जो आपको आनंद की अनुभूति करवा दे, वो आपका रस है। मतलब कोई काव्य हो सकता है, ठीक है, कोई काव्य हो सकता है, कोई नाटक हो सकता है, ओके, या कोई नृत्य हो सकता है। इन सबको और डैश कुछ भी आप ले सकते हो। इन सबको देखकर भी हो सकता है, पढ़कर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि काव्य को तो आप पढ़ोगे, देखोगे तो है नहीं, समझ रहे हो ना। और नाटक वगैरह, नृत्य वगैरह देखोगे आप तो पढ़ करके, देख करके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, हृदय में जो भाव आपके उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? रस बोला जाता है। अगर दूसरी छोटी सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको खाना मिल गया, आपने मुंह में रखा, क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया खाने में, तो बस जो आनंद मिल रहा है ना, वो रस है। मतलब किसी काव्य को पढ़ लो, सुन लो, देख लो, जो आनंद आए वो आपका क्या है? रस है। ये सीधी सी परिभाषा है। अब बात करते हैं रस की। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है रस को काव्य की आत्मा कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रस को क्या बोला है? काव्य की आत्मा बोला है, ठीक है। काव्य की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बोला गया है। अब सर्वप्रथम रस का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, ये भी जान लीजिए। तो बेटा सर्वप्रथम रस का जो उल्लेख है, रस का उल्लेख वो मिलेगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है और इसमें आपको जो है रस का उल्लेख देखने को मिलेगा सबसे पहले। अब मन में होगा प्रश्न कि नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रस दिए गए हैं? तो इस नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है, ठीक है। 8 रस हैं और भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या भी कितनी मानी है? स्थायी भावों की संख्या भी इन्होंने 8 ही मानी है, क्योंकि 8 रस हैं तो स्थायी भाव इन्होंने 8 मान रखा है, ओके। अब कौन कौन से रस हैं तो आप जानते हो, श्रृंगार है, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत, ये रस हैं, ठीक है, जिनका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा किया गया है। अभी सब एक पे एक डिस्कशन होने वाला है, एक के बाद एक करके, तो इसलिए मैंने मुँह जवानी यहाँ पर बोल दिया। उसके बाद क्या होता है, भरत मुनि ने तो 8 रसों को माना है, काव्य में स्वीकार कर लिया, लेकिन जब अभिनव गुप्त आते हैं, मतलब एक दौर गुजरता है, उसके बाद अभिनव गुप्त जी का कहना होता है, अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि जो शांत रस है वो भी तो एक रस ही है, ठीक है। तो इसे भी काव्य में स्वीकार किया गया, तो उसके बाद जो है 9 रस हो जाते हैं। कहने का मतलब है अभिनव गुप्त ने काव्य में 9 रसों को स्वीकार किया है, कहने का तात्पर्य ये है। अब ये जो 9 रस थे, ये बहुत लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके रखते हैं, इनका वर्चस्व कायम रहता है, ठीक है, लंबे समय तक, चिरकाल तक इनका प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद विश्वनाथ जी आते हैं और वात्सल्य रस नामक एक नवीन रस का उल्लेख करते हैं। कौन? विश्वनाथ, ठीक है। विश्वनाथ जी कहते हैं कि भाई वात्सल्य भी तो एक रस है, तो कुल मिलाकर अब आपके जो है रस कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद रूप गोस्वामी जी अपनी पुस्तक में भक्ति रस का उल्लेख करते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है नीचे ना दिखे। तो अब जब रूप गोस्वामी आते हैं, रूप गोस्वामी,
तो अपने पुस्तक में इनके द्वारा भक्ति रस का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, भक्ति रस का। तो अब रसों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब क्या है ना कि अगर मूल रसों की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न देखो कंफ्यूजन वाले होंगे, मैं सीधे सीधे बताए दे रहा हूँ। कारण है, अगर भरत मुनि के अनुसार बात करेगा तो 8 होंगे, और अगर मूल रसों की संख्या की बात करेगा अभिनव गुप्त के अनुसार अगर करेगा तो 9 रहेगा, और मूल की बात करेगा तब भी 9 रहेगा, अगर कुल बोल देगा तो 11 आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इतने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। अब हम रस के अंग पर बात करते हैं और उसके बाद एक एक का जो है हम विस्तार पूर्वक अध्ययन भी करते हैं। तो अगर इस तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करना तो बनता है, ठीक है, शेयर भी कर दें। और दूसरी बात यह है कि हिंदी के जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट है, चैनल में जा करके आप देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट हिंदी की बनी हुई है, और भी अदर सब्जेक्ट की है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम रस के अंग की बात करते हैं। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो रस में बेटा आपको 4 अंग देखने को मिलेंगे। रस में कितने अंग मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कौन सा मिलेगा? तो नंबर 1 आपको मिलेगा विभाव। क्या मिलेगा? विभाव। इसके बाद मिलेगा अनुभाव, ये भी आपके रस का ही अंग है। उसके बाद आपको संचारी मिलेगा, संचारी या इसे व्यभिचारी भी बोलते हैं, ठीक है, व्यभिचारी मिलेगा, भाव मिलेगा। और चौथे नंबर वाला मिलेगा स्थाई भाव। क्या मिलेगा? स्थाई भाव। तो इस तरीके से आपने देखा कि रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी या फिर व्यभिचारी और स्थाई भाव, ठीक है। इनके बारे में भी हम जानेंगे। आप चिंता ना करो कि मैं बस इतना बताकर निकल जाऊंगा, नहीं, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा भाई, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी उठा सकता है। तो चलिए सबसे पहले विभाव की बात करते हैं। भाव की उत्पत्ति का कारण क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है, ठीक है। तो पहला आया आपका विभाव। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है भाव की उत्पत्ति का कारण। आखिरकार जो है भाव किस वजह से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कोई भाव जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ है, चाहे वो घृणा हो, स्नेह हो, आश्चर्य हो, समझ रहे हैं ना, हास हो, कुछ भी हो, शोक हो, ये सब भाव है। तो भाव की जो उत्पत्ति का कारण है वो आखिरकार क्या है? तो उत्पत्ति का जो कारण होता है रस में, वो आपका विभाव होता है। और विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विभाव आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन, ठीक है, एक होता है आलंबन, और दूसरा वाला होता है उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन विभाव दोनों में लगेगा। तो एक आलंबन विभाव होता है और दूसरा आपका बच्चों उद्दीपन विभाव होता है। तो विभाव क्या है? भाव की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसे विभाव बोला जाता है। ये रस का अंग है। विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। चलिए इनका भी विस्तार यहीं पर मैं कर देता हूँ। आलंबन विभाव क्या होता है? मतलब जिसको देखकर या जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जग जाए। मतलब जिसे देखकर या कह सकते हैं सहारा पाकर स्थायी भाव जग जाते हैं, ठीक है। स्थायी भाव जग जाए, वहाँ पर आपका क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। मतलब जिसे देख करके या जिसका सहारा पा करके या जिसके ऊपर आपके स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। जैसे नायक को देख करके नायिका और नायिका को देख करके नायक, दोनों के भाव कुछ न कुछ जगते हैं। और आप अगर युवावस्था में हैं तो इसकी अनुभूति आप करते होंगे बेशक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नायक नायिका एक दूसरे को देख करके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आपका आलंबन विभाव में आता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर दिया गया है विभाव का भाव उद्दीपन दिया गया है। क्या दिया गया है? उद्दीपन। इसमें क्या होता है? तो अब क्या है कि नायक नायिका जब एक दूसरे को देख रहे हैं आलंबन में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आलंबन है, मतलब भाव जागृत हो रहे हैं। अब इसमें क्या है? भावों को तीव्रता मिल रही, जो भाव जग रहे थे उनको यहाँ पर तीव्रता मिलेगी, ठीक है। मतलब जगते हुए भावों को क्या मिलेगी?
तीव्रता जहां पर मिले वहां पर आपका क्या होता है, उद्दीपन विभाव होता है। जैसे मान लीजिए नायक ने नायिका को और नायिका ने नायक को देखा, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड। अब क्या है कि एकांत स्थल, ठीक है, एकांत स्थल क्या करेंगे, जो भाव आलंबन वाला चल रहा था उसको और उद्दीप्त करने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं, ठीक है, मतलब शरीर के माध्यम से, है ना, आंखों की इशाराबाजी वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, जो भाव जग रहे थे उनको तीव्रता प्रदान करने का काम कर रहे हैं, तो ये भी उद्दीपन में आते हैं। कोई रमणीक स्थान है, सुंदर स्थान है, उसे देख करके, तो ये सारे क्या हैं, उद्दीपन विभाव में आते हैं। तो ये बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अनुभाव क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और हम जो है अनुभाव पर आगे बढ़ जाते हैं। तो आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, ठीक है, ये बात यहाँ पर आप समझ गए, और विभाव क्या है इसे भी यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अनुभाव की बात करते हैं। अनुभाव क्या है, आंतरिक मनोभाव, आपके मन के अंदर कोई भाव चल रहा है, ठीक है, और वो आपके शारीरिक क्रियाकलाप से पता चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हम मन में दबाए हुए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर की जो हरकतें हैं वो बता रही हैं कि भाई कुछ तो चल रहा है अंदर। तो कहने का मतलब है कि जो आंतरिक मनोभाव होते हैं उसके जो शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, मतलब आंतरिक मनोभाव, आंतरिक मनोभाव के जो शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलाप मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते हो, अंदर मन में आपके भाव उमड़ रहे हैं, आ जा रहे हैं, लेकिन शरीर से उसी तरीके का कुछ ना कुछ क्रियाकलाप हो रहा है। जैसे गुस्सा, सामने वाले को मना किया ये मत करना, उसने नहीं माना, तुम्हारा वहां मत जाना, नहीं माना, गुस्सा। इसमें क्या होगा, मुंह का लाल हो जाना, आंखों का लाल हो जाना, ये आपका तमतमा जाना एकदम, ये क्या है, आंतरिक मनोभाव है। मन के अंदर है गुस्सा, लेकिन आपके जो है चेहरे से समझ में आ रही है, मुंह से समझ में आ रही है, आंखों से समझ में आ रही है। नाक के नथुने मारे गुस्सा के फूल जाते हैं, बिल्कुल काला नाक जैसा फुसफुसा के कि अब बिल्कुल खा ही डालेगा, समझ रहे, होंठ का फड़कना हो गया। तो शारीरिक क्रियाकलाप जिससे क्या होता है, आंतरिक मनोभाव कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं। आप तो दबाए बैठे हो, लेकिन वो समझ में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। मतलब गुस्से में क्या होता है, नथुने का फूल जाना, ठीक है, गुस्से में नथुने मतलब नाक जो है ना फूल के बड्डी सी हो जाएगी, बड़ी सी हो जाएगी। होंठ फड़कना, ठीक है, होंठ फड़कने लगेंगे, फड़कने, ठीक है, मतलब होंठों का जो है फड़कना। मन की बात कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो। यह तो डर की अवस्था में ज़्यादा ऐसा होता है कि होंठ तक बिल्कुल फड़फड़ा जाते हैं। प्रेम में पसीना आना, ठीक है, ये आप समझ जाओगे, प्रेम में पसीना आना। अब क्या होता है ना कि साथ में बैठे हुए हैं और अपने मन की बात कह रहे हैं, दिल की बात दिल में दबाए हुए बैठे हैं, कहना चाहते हैं, एसी चल रही है, ठंडी का मौसम है, लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है, क्योंकि जो बात कहना चाह रहे हैं वो मुंह तक आ नहीं रही है, समझ रहे हो ना। और जब ज़्यादा पसीना निकलता है तो सामने वाले को समझ में आ जाता है, इस बंदे को लगता है कि हार्ट अटैक होने वाला है, समझ रहे हो ना, मतलब हार्ट का मामला है, ऐसा नहीं है। तो अब देख सकते हो कि प्रेम में पसीना आना, ये भी आपका क्या है, मनोभाव है, मन के अंदर चल रहा है, लेकिन स्पष्ट हो रहा है। तेजी से दिल का धड़कना, मतलब धक धक करने लगा, अपने आप तेजी से बढ़ जाती है स्पीड, दिल का तेजी से धड़कना हो गया। घृणा है, कोई गंदी चीज नजर आ रही है, गंदी वस्तु, कोई जीवमृत पड़ा हुआ है, सड़ा गला है, तो क्या होता है, आप नाक सिकोड़ लेते हो, तो घृणा में नाक का सिकोड़ना, ये सब के सब आपके आंतरिक मनोभाव हैं जो आपके शारीरिक क्रियाकलाप से स्पष्ट होते हैं। उन्हें बच्चों क्या बोला जाता है, अनुभाव बोला जाता है। ये बातें भी यहाँ तक जो है क्लियर हो गई। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पर और है, उसे देख ले। अनुभावों की संख्या कितनी है, बहुत पूछा जाता है। तो अनुभावों की संख्या बच्चों 8 है, ठीक है, कितनी है, 8 है। तो ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम संचारी भाव पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, और उसके बाद अब बारी आई है संचारी भाव की, ठीक है। किसकी बारी आई है बच्चों, तो संचारी भाव की
बारी आ चुकी है। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा जो भाव मन में आए जाएं, संचारी भाव क्या होता है? जो भाव संचारी नाम ही है। संचारी का मतलब होता है संचरण करने वाले, और संचरण का मतलब होता है आने जाने वाले। आने जाने वाले जो भाव होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। ठीक है, मतलब जो भाव मन में आए और जाएं, ठीक है, आए जाएं भैया, वो आपके भाव क्या होते हैं? संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है आपसे, तो इनकी संख्या बच्चों 33 दी गई है। ठीक है, कितनी है? 33 इनकी संख्या है संचारी भावों की। और इसमें जैसे कि आप देखें हर्ष है ना, हर्ष खुशी हो गया, विषाद हो गया, कोई दुख की बात है तो विषाद, ये क्या है? संचरण करते हैं। हर्ष उल्लास कुछ पल के लिए आया है, विषाद कुछ पल के लिए है, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। लज्जा है ना, बोले तनिक सी लज्जा भी नहीं आती है, तो लज्जा जैसे है क्या है? एक आपका जो है संचारी भाव है, अभी है, बाद में खत्म हो जाएगा। चिंता, ठीक है, चिंता चिंता का चिता इस तरीके से ना, तो चिंता जो है अभी है, समस्या सॉल्व हो जाएगी तो दूर हो जाएगी। शंका, ये बहुत खराब चीज है। शंका है तो बहुत दिन बाद जाती है, जब तक स्पष्ट ना हो जाए, समाधान ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये बातें समझ में आ गई। ये आपके जो है संचारी या व्यभिचारी भाव होते हैं। अब हम बात करेंगे स्थायी भाव की, और उसके बाद जो है आपके जो रस हैं उन पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब बारी किसकी है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बारी है स्थायी भाव की। चलिए मिटा ही देता हूँ इसे। तो चौथा नंबर आपका क्या है? स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है, आप जानते हैं, और इन प्रवृत्तियों को रस का क्या बोला जाता है? स्थायी भाव। ठीक है, मतलब मन की जो प्रवृत्तियां हैं, मन की प्रवृत्तियां, मन की जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। जिसकी वजह से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके जो है स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मन की प्रवृत्तियों से जो रस की उत्पन्न होती है, मतलब रस की जो उत्पत्ति होती है, वो आपका क्या होता है? वो बेटा स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब ये जो स्थायी भाव होते हैं ये आपके मन में लंबे समय तक बने रहते हैं, इसीलिए इनको स्थायी भाव बोला जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहते हैं। संचारी वाले थे संचरण करके चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक अपना प्रभाव रखेंगे। स्थायी भाव की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा भरत मुनि ने स्थायी भावों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? तो इनको 8 माना है, क्योंकि इन्होंने रस ही अपने नाट्य शास्त्र में 8 माने हैं, तो इनकी संख्या स्थायी भाव की भी इन्होंने यहाँ पर जो है 8 ही मानी है। ठीक है, तो अब रस के प्रकार पर हम जाते हैं। ओके, रस के प्रकार पर हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों को माना है। अभिनव गुप्त ने क्या किया है? शांत रस को जोड़ करके 9 रस को मान लिया है। आगे विश्वनाथ जी आए तो 10वां रस हो गया, और रूप गोस्वामी आए तो 11वां रस हो गया। ठीक है, अगर मूल बात करेंगे तो 9 है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो अब हम सीधे सीधे रसों पर चलते हैं। ठीक है, अब स्थायी भाव क्या क्या है कहो तो मैं बता दूं, कहो तो एक साथ मुझे वैसे भी डिस्कस करना है सबको, तो वहीं पे कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा अगर कर रही है तो चलिए मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, 2-4 मिनट और लगेगा, लेकिन बातें तो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद एक एक करके जो है उसका हम कंटिन्यू डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपके रस भी हैं और उनके स्थायी भाव भी हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमने पहला रस ले लिया श्रृंगार। ठीक है, पहला हमने कौन सा रस लिया? श्रृंगार रस लिया। हमेशा ध्यान रखना, श्रृंगार इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, इस तरीके से मत लिखना ऐसे नीचे खींच के फिर इसके बाद श्रृंगार लिख लो, ये आपका बेटा गलत हो जाएगा। ये वाला सही है, मतलब इसमें 20 से जो लाइन ये वाली आती है ना, ये वाली ये नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये वाला सही है। तो श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है?
रति है, रति। तो 1 नंबर का तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। तो दूसरा आप करुण रस को ले सकते हो, क्रम कोई ये नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो बच्चों आपका शोक होता है, ठीक है। करुण की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है। अद्भुत रस जो होता है, अद्भुत नामी है, क्या अद्भुत नज़ारा है, ठीक है, अद्भुत दृश्य है। अभी घटना घटी थी आपके चंद्रमा के साथ में, जो आपका वीनस प्लैनेट था उसके सामने से चंद्रमा गुजरा, तो बड़ा आश्चर्यचकित नज़ारा था। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं, चैनल पर है, ठीक है। तो अगर अद्भुत रस की बात कर दें तो विस्मय या आश्चर्य की बात होती है, ठीक है। विस्मय कहो या आश्चर्य कहो, ये सब के सब क्या है, स्थायी भाव है अद्भुत रस के। अगला वाला है आपका रौद्र रस, रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या बेटा, क्रोध है, गुस्सा आ गया, ठीक है। बोले उसको तुमने क्यों मार दिया, बोले गुस्सा आ गया भाई, ठीक है, क्रोध हो गया। कामदेव को जला दिया था ना भगवान शंकर ने, क्रोधित होकर के तीसरी आंख खोली, भस्म हो गए। वीर रस की अगर बात करें, अगला रस है आपका वीर रस, ठीक है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या, अरे ऐसे बनेगा क्या भाई, ऐसे बनेगा, ओके। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, ठीक है, उत्साह। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि हास्य रस ले लो, तो 6 नंबर वाला हो गया हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, हास होता है। अगला 7वां आप ले सकते हो, क्रम नहीं है कोई, मैंने ऐसे ले लिया, भयानक रस, ठीक है, भयानक रस। तो भयानक रस में क्या होगा, आपको भय देखने को मिलेगा, मतलब स्थायी भाव हास है, हास्य का, और भयानक का भय है, ठीक है। चलिए अगला रस है आपके सम्मुख जो है वीभत्स रस, क्या है, वीभत्स रस। तो वीभत्स रस में घृणा वाली बातें होती हैं, जुगुप्सा वाली बात होती है, निंदा वाली बात होती है, ठीक है। घृणा है या आप कह सकते हैं जुगुप्सा है ना, जुगुप्सा, ठीक है, सा से सरौता है यहाँ पे, सपेरा वाला, ठीक है, जुगुप्सा, ये स्थायी भाव है। और 9वां वाला आपका है शांत रस, ठीक है। शांत रस का जो है क्या है, सम है या निर्वेद है, ठीक है, सम या निर्वेद आपका स्थायी भाव शांत रस का है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले रस की, 10वां की, तो वो आपका वात्सल्य रस है, और इसका स्थायी भाव क्या है, स्नेह, क्या है, स्नेह है, ठीक है, स्नेह, ओके। स्नेह है मतलब स्नेह, हाँ ऐसे लिखा है, ठीक है। 11वां है आपका जो है भक्ति रस, क्या है, भक्ति, और इसका जो स्थायी भाव है वो आपका अनुराग है। तो इस तरीके से आपने रस और उनके जो स्थायी भाव है वो यहाँ पर देख लिया। अब हम एक एक करके जो है इनका कंटिन्यू डिस्कशन करते हैं, जिससे कि ये टॉपिक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए, और यहाँ से अगर प्रश्न बने तो उनकी बखिया उधेड़ के रख दो आप, मतलब गलती ना हो तुमसे। और अगर इतना समझाने के बाद भी गलती कर रहे हो तो फिर ये गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जानबूझ करके जो है गलती मानी जाएगी, क्योंकि गलती तो धोखे से होती है, जानबूझ कर नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी बातें मैं लेके चल रहा हूँ और सभी पक्षों को लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि गलती होने की संभावना बिल्कुल ना रहे, ठीक है। चलिए पहला नंबर वाला है आपका श्रृंगार रस, क्या है, श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसका स्थायी भाव क्या है, रति, ठीक है, ओके। चलिए मैंने स्थायी भाव यहीं पे ले लिया है, इससे समय मतलब समझने में आसानी रहे। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन यहाँ पर मिलेगा, मतलब नायक नायिका, नाम है, श्रृंगार कौन करता है यार, महिलाएं करती हैं, है ना। तो बस समझ सकते हो, नायक नायिका के प्रेम संबंधी वर्णन मिलेगा, या फिर सौंदर्य से संबंधित वर्णन मिलेगा, ठीक है। सौंदर्य हो या प्रेम संबंधी वर्णन जहाँ पर देखने को मिले, जो भी उदाहरण आपके सम्मुख दिया गया हो, तो बस समझ लेना वहाँ पर श्रृंगार रस है, ठीक है। श्रृंगार रस के बेटा 2 भेद है, समझ रहे हो, श्रृंगार रस के 2 भेद देखने को मिलते हैं। एक आपका जो है संयोग श्रृंगार होता है, कौन होता है, संयोग श्रृंगार, श्रृंगार, और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है, कौन होता है, वियोग श्रृंगार होता है। पहला वाला संयोग होता है, दूसरा वाला कौन सा होता है, वियोग होता है, ठीक है। बेटा जो संयोग वाला होता है ना,
इसे संभोग भी कहा जाता है, संभोग श्रृंगार। और वियोग वाले को विप्रलंब भी बोला जाता है, ठीक है, विप्रलंब श्रृंगार भी बोला जाता है। तो ये नाम है, अगर वो बदल के रख दे तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब संयोग की बात कर लेते हैं। तो संयोग में क्या होगा? संयोग का मतलब होता है मिलना, मिलन, मतलब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होगा। तो इसमें आपको जो है नायक नायिका के मिलन का वर्णन होगा, ठीक है, मिलन का वर्णन होगा। अब मिलन का जो वर्णन है वो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल दूं बतरस बतरस लालच लाल की, भाई ठीक है, ये वाला है उदाहरण आपका, शुरुआत है, बाकी पूरा नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, समझ जाओगे। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, और सौं करे भंवनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। मतलब बात करने के लालच में भगवान कृष्ण की मुरली छुपाकर रख ली है राधिका जी ने, और जब कृष्ण कहते हैं कि हमारी मुरली हमें दे दो, तो कसम भी खा रही हैं और भौहें बता रही हैं कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं हंस रही हैं, मतलब कारस्तानी इन्हीं की है। और जब देने की बात करते हैं तो नाराज हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नायक और नायिका के जो है संयोग का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका संयोग या संभोग श्रृंगार देखने को मिलेगा। अब वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग का मतलब होता है अलगाव, ठीक है। इसमें आपको जो है वियोग का वर्णन मिलेगा, समझ रहे हो। अब वियोग की दो अवस्थाएं हैं, एक तो नायक नायिका में से एक नायक है ये, ठीक है, ये, और ये आपकी जो है नायिका दी गई है ये। अब इनमें अलगाव हो गया है, ब्रेकअप हो गया, अलग अलग हो गए तो सिचुएशन होगी, या किसी कारण से इनमें से किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो भी दशाएं यहाँ पर काम करेंगी, ठीक है। मतलब समझ सकते हो, अगर इस तरीके का वर्णन होगा तो यहाँ पर चलेगा, नहीं तो फिर वो आपके करुण रस में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे पहचानना है उसको समझते हुए चलो। तो वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका के जो है वियोग का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका उदाहरण है निस दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है, निस दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है, निस दिन बरसत नयन हमारे। मतलब इसमें क्या होता है, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब उद्धव, ठीक है, मन न भये 10-20, ऐसा भी है ना। तो उद्धव जी जब संदेशा लेकर के गोपियों के पास जाते हैं, तब गोपियां अपनी आप बीती सुनाते हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, प्रतिदिन हमारी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, बरसते रहते हैं। सदा राहत पावस ऋतु हम पर, सब हमेशा जो है 12 महीने हमारे ऊपर वर्षा ऋतु बनी रहती है, मतलब आंसू बहते रहते हैं। जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम अर्थात कृष्ण ने यहाँ से छोड़ करके हम सबको चले गए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया। अब हम बात करते हैं करुण रस की, ठीक है। चलिए तो करुण रस की बात कर लेते हैं। अब बेटा करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, उस दशा में ये आपका काम करता है। अब देखो उदाहरण के माध्यम से भी हम देखेंगे, पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो करुण रस, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है बेटा आपका शोक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, कोई आपकी प्रिय वस्तु है वो आपकी खो गई तो बड़ा दुख हुआ आपको, या मृत्यु, विशेष करके मृत्यु की अवस्थाएं मिलती हैं, तो प्रिय कोई है अपना करीबी, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो शोक की अवस्था उत्पन्न होती है, ठीक है, जो शोक उत्पन्न होता है वो आपका जो है क्या बनाता है, जाकर के करुण रस बनाता है। मतलब करुण रस वहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रिय वस्तु या व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उत्पन्न होने वाली जो शोक की अवस्था है वो आपका जो है करुण रस कहलाती है, ठीक है। ये बात तो परिभाषा से समझ गए। अब इसके उदाहरण पर हम बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण मैंने आपके सम्मुख रखा, शोक विकल सब रोम हिरानी, ठीक है, शोक विकल सब रोवहि
रानी। अब एक्चुअली ये कब का मांजरा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अर्थ मैं मोटा मोटा समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। मतलब यहाँ पर देखा गया है कि शोक की वजह से सब की सब रानियां रो रही हैं, क्योंकि जो योद्धा है वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है युद्ध लड़ते लड़ते। रूपशील बल तेज बखानी, और उस योद्धा की जिसकी मृत्यु हो गई है उसके रूप की, उसके बहादुरी की, उसके बल की, उसकी तेज का बखान करते हुए विलाप कर रही हैं, चिल्ला चिल्ला करके रो रही हैं। ठीक है। और पर ही भूमि तल बारह बारह, और बार बार जमीन पर गिर भी रही हैं। तो मोटा मोटा मैंने अर्थ बताया, इससे बेहतर अर्थ आपके पास हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको जो है करुण रस देखने को मिल गया। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अद्भुत रस की। तीसरे नंबर का हमने कौन सा लिया था बेटा? तो अद्भुत रस लिया था। ठीक है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या था? क्या था? विस्मय था या फिर आश्चर्य था? ठीक है। क्या था? विस्मय या फिर आपका जो है आश्चर्य क्या था? ये आपके अद्भुत रस का स्थायी भाव था। इसमें क्या है? अब आश्चर्य है, समझ रहे हो? आश्चर्यजनक घटना से मतलब कोई आश्चर्यजनक घटना आपने देखी और उसके बाद क्या हुआ? विस्मय हो गया, आपको आश्चर्य हो गया। क्या हो गया? विस्मय हो गया या फिर आश्चर्य हो गया। मतलब आश्चर्यजनक घटना देखी, जैसे अभी हाल ही में हुई थी, है ना, चंदा मामा वाली, तो उसमें आप देख रहे हो कि विस्मय की अवस्था, यार क्या हो रहा होगा वहां पे, समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, कुछ प्रलय आने वाली है क्या, वगैरह वगैरह, आश्चर्य है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि अद्भुत रस होता है। अब इसके उदाहरण को जब मैं रखूंगा तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। मान लीजिए उदाहरण मैंने ले लिया कि देख यशोदा शिशु के मुख में। ठीक है। देख यशोदा शिशु के मुख में। ठीक है। मुख में मतलब देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? जब मक्खन चुरा के खा लेते हैं तब यशोदा माँ को लगता है कि कहीं ना कहीं इसके तो मुंह में लगा होगा, मुंह के अंदर होगा, है ना, मुंह के अंदर छुपा रखा होगा इसने, तो मुंह खोलने के लिए बोलती है। तो जब कृष्ण जी अपना मुंह खोल देते हैं तो उस समय की घटना है कि देख यशोदा शिशु के मुख में। जब यशोदा माँ शिशु अर्थात कृष्ण के मुख में देखती हैं, सकल विश्व की माया, पूरा संसार नजर आ रहा है, पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है मुख के अंदर, तो क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर के लिए वो निष्क्रिय सी हो जाती है, अचेत अवस्था में चली जाती हैं, उनका शरीर तक नहीं हिलता है। अरे स्वाभाविक सी बात है, बेचारी मक्खन देखने के लिए जो है मुंह खुलवाया था और दिख गया पूरी दुनिया धरती, तो भाई जायज़ सी बात है कि भयानक वाला आश्चर्य होगा, तो अद्भुत भैया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम जो है रौद्र रस पर बात करते हैं। तो चौथे नंबर वाला रस कौन सा है? तो वो आपका है रौद्र रस। रौद्र मतलब गुस्सा आ गया और कामदेव का काम तमाम हो गया। ठीक है। चलिए चौथा क्या है? रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? क्रोध है। ठीक है। क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किया गया उत्पन्न भाव होता है। मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया, गुस्से में आकर किसी का अपमान कर दिया, तो समझ लेना वहां पर आपको ये मिलेगा। तो मतलब कह रहा है कि क्रोध में अपमान, क्रोध में अपमान का भाव है। ठीक है। अपमान का भाव मिल जाए तो समझ लेना वहां पर जो है आपको रौद्र रस मिल जाएगा। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, उदाहरण आपके सम्मुख दिया गया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन। ठीक है। सुन वचन। जब युद्ध के लिए आमने सामने मैदान में खड़े थे और अर्जुन कहते हैं कि ये सब के सब तो मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इन पर वार नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता, तो उस दौरान
श्री कृष्ण जो है बड़े लताड़ लगाते हुए, शब्द रूपी लताड़ लगाते हुए जब अर्जुन को बोलते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, गजब बेइज्जती होती है। तो उस दौरान जो है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, गुस्से से बिल्कुल उबलने लगे। सब शील अपना भूल कर कि हमारे सगे संबंधी हैं, करीबी हैं, करतल युगल मलने लगे, हाथों को मलने लगे कि आओ देखते हैं, हाथ हाथ झरिया लेते हैं कायदे से। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, संसार देखेगा कि हमारे सारे के सारे शत्रु इस मैदान में पड़े हुए नजर आएंगे। और करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यही तो चाहते थे कृष्ण, और उठ करके जो है अर्जुन खड़े हो गए, उठाया अपनी धनुष बाण और जो है काम चालू हो गया। तो अब समझ सकते हो कि ये जो है क्या है, क्रोध है भाई, क्रोध की अवस्था है। अब तो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि एक बार अब बेड़ा उठा लिया है, अब हम मरेंगे या सामने वाले को मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रौद्र रस आपको देखने को मिला। अब हम अगले रस पर बात कर लेते हैं। वो रस है आपका बेटा वीर रस। कौन सा है? वीर रस है। और इसका स्थायी भाव क्या है? वो है आपका उत्साह। उत्साह मतलब किसी कार्य को करने में, विशेष करके युद्ध की अवस्था में होता है। ठीक है, युद्ध हो या फिर कोई कार्य हो, है ना, उसके करने में जो उत्साह का भाव होता है, करने में जो उत्साह का भाव होता है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वीर रस देखने को मिलेगा। मतलब युद्ध में तो जानते हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे जवान दुश्मन देश को मारते हैं, उनके क्षेत्र में घुसकर मारते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, इससे तो परिचित हो कि उत्साह क्या है और वीर रस क्या है। वीरता वाला काम है, बस समझो। अब इसके उदाहरण पर हम चलते हैं। ठीक है, उदाहरण है बुंदेले। बुंदेलो है वैसे शुद्ध। ठीक है, बुंदेले हर, बुंदेलो हर बोलों के मुंह। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आप देख रहे हो कि बुंदेल लोग, जो बुंदेलखंड वाले लोग थे, उनके मुख से हमने जो है ये कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे आदमियों के तरीके मर्द बन करके लड़ी मैदान में, अंग्रेजों के जो है नाक में दम कर दिया। लेकिन सेना कम थी, अपने ही लोग, है ना, क्योंकि अपनों ने हमें मारा, गैरों में कहाँ दम था, ऐसी स्थितियां भी थी। तो उस वजह से क्या था कि सफलता नहीं मिल पाई, जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी अच्छा खासा लोहा लिया था उन्होंने अंग्रेजों से। तो वो झांसी की रानी थी। तो इसमें आप समझ सकते हो उत्साह की बातें हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। तो अब ये बात भी आप यहाँ पर समझ गए। चलिए अब हम हास्य रस पर बात कर लेते हैं। हा, है ना, वो वाला। अब वो वाला हास्य रस मत लीजिएगा कि जब युद्ध होने वाला है तो सामने वाला हंसा तो दूसरा भी हंसा, अंदर से डर रहे हैं, समझ रहे हो, दिखाने के लिए केवल हंस रहे हैं। तो पेपर के टेंशन में सब डरे बैठे हैं, लेकिन सब बहादुरी छौंक रहे हैं, अरे हम देख लेंगे, हमें तो सब पता है। ठीक है, तो डर अच्छी बात है, बशर्ते अपने लिए अच्छा काम करने के लिए हो। ठीक है, तो हास्य रस की बात कर लेते हैं। हास्य रस स्थायी भाव क्या है इसका? हास है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, किसी वस्तु को आपने देख लिया, किसी व्यक्ति को देख लिया, किसी ने ऐसी बात बोल दी, दिल में लग गया, आनंद आ गया, फूट पड़ी हंसी, तो समझ लेना वहां पर मामला क्या है? हास्य रस है। मतलब किसी व्यक्ति को आपने देख लिया, बड़ा जोकर वेशभूषा में आ गया है, असाधारण वेशभूषा में है, आकृति ऐसी बना करके आ रहा है, मुंह की ऐसी आकृति बना रहा है ना, बीनीन जैसा। ओके, या फिर कोई ऐसी बात बोल दी उसने, वाणी कोई ऐसी बोल दी, तो आपको क्या हो गया? हंसी आ गई। अब हंसी आ गई तो समझ लेना कि मामला जो है हास्य रस में चला गया। अब इसका उदाहरण लीजिए, लाला की लाली। ठीक है, लाला की लाली यूं बोली, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना यह चर जाएंगे,
या बच्चे जो भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे? देखो हंसने वाली बात है ये भाई, पर पता नहीं हंसी आई आपको कि नहीं आई। तो इसमें क्या है कि जो लाला है, लाली लिखा हुआ है लेकिन इनका ललाइन होता है ना, ठीक है। तो लाला की जो ललाइन है वो यूं बोलती है, क्योंकि सब फटाफट सब सटके जा रहे हैं, अब बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं, उनको कुछ खाना बचेगा नहीं तो वो क्या करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि क्या पंडित जी को ही खा जाएंगे बच्चे मेरे जो भूखे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हंसी जैसी बात लग नहीं रही, पर इसमें ये उदाहरण है कि मतलब हंसी की बातें की गई हैं, क्योंकि बच्चे पंडित जी को तो खाएंगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, है ना, घंटा भर आलाप भाग गए श्रोता, इस तरीके से भी एक है। तो उसमें भी आपको जो है हास्य रस देखने को मिलता है, पर मुझे वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन वो उदाहरण है इसका है, ठीक है। मतलब हंसी जहाँ पर निकल जाए तो बस मामला समझ लेना कि भैया हास्य रस का चल रहा है, सीधी सी बात इतनी है, ठीक है। क्योंकि और ज़्यादा घूमोगे तो फिर बहुत ज़्यादा घूम जाओगे। अब 7वां वाला है आपका भयानक। क्या है? भयानक। क्या बात है, भयानक रस। इसमें बेटा भय होता है, कोई भयानक मंजर आपने देख लिया है, विशेष करके जंगल में आपको ना खतरनाक भूत प्रेत और हॉरर टाइप की मूवी दिखा दी जाए, रात के 12 बजे वहीं से छोड़ दिया जाए कि जाओ अब घर जाना है, तो फिर भैया रास्ते भर में एक पत्ता भी जरा सा खुर्र होगा ना तो ऐसा लगता है बस काम मेरा खत्म, पहुंचेंगे नहीं, खत्म। समझ रहे हो? तो वहां पर भयानक रस होता है। मतलब किसी भयानक दृश्य को देखने के बाद, आपने किसी भयानक दृश्य को देखा, भयानक दृश्य को, और उसके बाद भय आपके दिल दिमाग में बैठ गया, तो समझ लेना वहां पर भयानक रस है। अब देखो भयानक रस का कैसा उदाहरण है। बालधी, ओके, बालधी हनुमान जी की कहानी है। विशाल विकराल, विशाल विकराल, बालधी विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, ठीक है, ज्वाल जाल मानो, डैश डैश डैश, मतलब वालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के, तो वीर रस वीर तलवार सी उधारी है। समझ रहे हो? इसमें एक्चुअली होता क्या है, सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं, उसके बाद पार्क था तो वहाँ पे जो है मतलब बगीचा था, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे थे, तो खाने लगते हैं। अब तो थे तो बंदर प्रजाति के, तो खाया भी फेंका भी, गुस्सा आई तो पेड़वा भी उखाड़ उखाड़ के तोड़ ताड़ के फेंके। तो इस वजह से बंदी बना करके जब रावण की सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो बोलते हैं कौन सा इसको दंड दिया जाए जिससे इसको कायदे से समझ में आए कि हमने क्या गलतियां की है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पूंछ में आग लगा देते हैं। उन्हें क्या पता था आग हमने पूंछ में लगाई है और लग जाएगी पूरी लंका में, और सबकी जल के जो है स्वाहा हो जाएगी, मतलब सबकी जलेगी, कुल मिलाकर ये समझो। तो वही कह रहा है, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जान मानो, अपने रूप को बड़ा कर लेते हैं तो पूंछ भी भैया लंबी बांधते जा रहे, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, और उसके बाद ऐसी आग लगाई भयानक तरीके की कि लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। ऐसा लगा कि लंका को खाने के लिए काल ने रसना मतलब पूरी जीभ है निकाल दी कि अब लंका को बिल्कुल चट्ट कर जाएगा, ऐसी आग भयानक विशाल वाली। कैंधो व्योम वीथिका भरे भूर देम, अरे आगे आग नजर आ रही है गलियों में, रास्ते में, और जो राक्षस थे वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए सब भाग रहे हैं। तो समझ सकते हो यहाँ पर भैया भयानक मंजर है। जो राक्षसों ने पंगा ले लिया था उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ ही दंगा हो गया, मतलब हमने गलत आदमी से जो है टक्कर ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका कौन सा रस रहा, भयानक रहा। अब बेटा 8वां वाला आपका रस है विभत्स रस। क्या है? विभत्स, ठीक है, विभत्स रस। इसमें क्या होता है, घृणा होता है, ठीक है, ये स्थायी भाव है, घृणा भी होता है, या फिर इसके अलावा और क्या था, जुगुप्सा, हाँ जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा होता है, निंदा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जुगुप्सा वगैरह विभत्स रस में आपको विशेष करके मतलब घृणा ज़्यादातर देखने को मिलती है, मतलब घृणा का भाव हो, ठीक है, घृणा का भाव जहाँ पर दिखे तो समझ लेना है। अब किसी गंदी चीज़ को आपने देख लिया, घृणित व्यक्ति को देख लिया, घृणित वस्तु को देख लिया, है ना, मन में विचार आ रहा है, बड़ी घृणा अंदर से ग्लानि सी समझ में आ रही है, तो समझ लेना वहाँ पर भैया आपका कौन सा है, विभत्स रस देखने को मिलेगा।
अब जैसे इसमें उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण है कि आंखें निकाल, ठीक है, आंखें निकाल उड़ जाते, डैश डैश डैश, मतलब आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। मतलब आंखें को नोच करके ना कौवे या पक्षी उड़ रहे हैं और उसके बाद फिर वापस होकर के आ रहे हैं। 100 जीभ खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, कौवे की बात ही की गई है। तो कौवे यहाँ पर क्या करते हैं, 100 की आंखों को नोच के ले जाते हैं, खाते हैं। अब आगे मैं क्या बताऊँ, इतनी बातों से ही आप समझ गए होंगे। मांस वगैरह चाट खाते, ये सब दुनिया, कुत्ते आगे बिल्कुल पड़े हुए हैं, खाए पिए जा रहे हैं। तो वही सब घटनाएं ऐसी मिलेंगे। आपकी घृणा की बात है ना, इस तरीके के जो नज़ारा समझ में आएगा, तो इस नज़ारे को जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ चुके होंगे। वो बेटा आपके जो है वीभत्स रस में आता है, घृणा का भाव जहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बातें भी यहाँ पर क्लियर हो गई। बंदे की मेहनत समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और सेशन को दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नवे रस की बात करते हैं। नाम है शांत रस। शांत रस, शांत रस का बेटा जो स्थायी भाव है सम या निर्वेद है। क्या है, सम है या फिर आपका जो है निर्वेद है। ये शांत रस का बेटा स्थायी भाव है। ठीक है, शांत वाला मतलब मोह माया सब छोड़ दी, दुनिया से नाता तोड़ दी। ठीक है, मोह माया सब छोड़ देना होता है। छोड़ करके जो है आदमी ज्ञान की तलाश में आराम से चला जाता है। तो समझ लेना मोह माया छोड़ दे, सांसारिक कार्यों से स्वतंत्र होकर के वैराग्य धारण कर ले। सीधी सी बात कहने का मतलब है वैराग्य धारण कर ले। कौन हमारा, कौन तुम्हारा, कोई नहीं, भगवान हमारा, ईश्वर हमारा, जो जिसको मानता हो वो हमारा। ठीक है, तो समझ सकते हो। तो मन को बड़ी शांति मिलती है, और शांति मिलती है तो मतलब शांत वाली बात होती है, तो शांत रस मिलेगा। अब इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है मन रे तन कागद का पुतला। मन रे तन कागद का पुतला, मतलब मन रे तन कागद का पुतला, लाग बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। अरे ये जो शरीर है ना, अरे मन, ये जो शरीर है ना कागज का टुकड़ा है, थोड़ा सा एक बूंद पानी पड़ गई तो बस खत्म। तो इतना गर्म मत कर, इतना अपने ऊपर घमंड मत कर। मतलब शांति की बात है, ज़्यादा ना किसी झंझट, किसी से बवाल, लड़ाई झगड़ा, ऐसी कोई घटना है नहीं यहाँ पे। शांति शांति वाला मामला है, तो भैया शांत रस हो गया। अब अगला 10वां नंबर वाला है आपका वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस है यहाँ पर आपका। तो वात्सल्य रस में क्या होता है, इसमें स्नेह का भाव मिलेगा आपको, स्नेह मिलेगा। ये आपका क्या है, स्थायी भाव स्नेह है। स्थायी भाव क्या है, स्नेह है। इसमें बेटा छोटे बालकों के क्रियाकलाप हम देखते हैं। ठीक है, छोटे बालकों के क्रियाकलाप को देख करके, क्रियाकलाप को देख करके जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं कि बड़ा यार प्यारा बच्चा है। ठीक है, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, समझ लेना कि स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर आपको वात्सल्य देखने को मिलेगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, घुटुरुअन चल रहे हैं, ठीक है, उठ करके खड़े होते हैं, गिरते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कह तो पाते नहीं हैं, तो मुस्कुराएंगे, है ना, तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। तो इस समय जो प्रेम आपके अंदर फूट करके उमड़ करके बाहर आता है, वो स्नेह जो आता है वो बेटा आपके वात्सल्य रस में आता है। कहने का मतलब ये है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, चलत देख, चलत देख जसुमति सुख पावे। कृष्ण को जब ठुमक ठुमक कर धरती पर रेंगते हुए यशोदा मैया देखती हैं तो बड़ा सुख मिलता है, हर माता पिता को मिलता है। ठीक है, जननी देख दिखावे, मतलब किस तरीके से फुदक फुदक के चलते जा रहे हैं, मम्मा को और दिखा दिखा के बच्चा चलने की कोशिश करता है, तो बड़ा आनंद, स्नेह की अनुभूति होती है। तो वहाँ पर जो है आपका वात्सल्य रस होता है। अब अगला नंबर वाला है भक्ति, जिससे मिलेगी तुम्हें शक्ति। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, भक्ति की बात करते हैं। भक्ति रस में क्या होता है, अनुराग का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए 11वां देख लेते हैं, वो आपका भक्ति रस है। ठीक है, भक्ति रस, इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, अनुराग। अनुराग की बात की जाती है।
मतलब जिस रस में ईश्वर की अनुरक्ति या अनुराग का वर्णन होता है, मतलब ईश्वर के अनुराग का वर्णन होता है, ईश्वर के अनुराग का वर्णन, ईश्वर के अनुराग का वर्णन, अनुरक्ति का वर्णन, पूजा पाठ वाला, समझ रहे। तो वहाँ पर जो है मतलब ईश्वर को भज रहा है, जप रहा है, कोई भी माध्यम हो सकता है, वहाँ पर आपको भक्ति रस मिलेगा। जैसे उलट नाम, उलट नाम जपत जग जाना, जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि उलट नाम, उल्टा नाम जपते रहे, मरा 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 जपते रहे, राम राम नहीं जपा, उसके बावजूद भी जो है वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान बन जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, वाल्मीकि जी का यहाँ पे नाम आ गया तो एक चीज़ आपको बताना है कि इनके द्वारा क्या लिखा गया है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, समझ रहे हो, या फिर कुंडलियाँ, क्या लिखा गया है आप कमेंट करके फटाक से हमें बताओ। चलिए, तो इस तरीके से जो रस थे काव्य में आपके हिंदी भाषा में, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से उदाहरण सहित सारी बातें स्पष्ट कर दी है। तो मेरी तरफ से काम समाप्त हो गया है, अब आपकी बारी है। लाइक करिएगा ज़रूर, ठीक है, ऐसे दिखा के मत भागिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।